गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट आपका हिंदी, बुक नेम है कुटीर। हिंदी फर्स्ट हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हमने आपको रीड कराया था। नेक्स्ट डे चैप्टर आपका बंदर मामा। बंदर मामा हमने आपको SW पे भी दिया था और हमने आपको रीड भी करा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। टुडे डेट इज आपकी डेट है आज 10/5/2021। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है आपका कैसी बनी बाघ की धारियां। देखा है ना आप लोगों ने बाघ के जो शरीर पे धारियां होती हैं, तो आज हम कैसे बनी उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चित्र कथा है आपकी। ये आपके ये फिगर्स बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पढ़ेंगे। हजारों साल पहले बाघ के शरीर पर धारियां नहीं होती थीं। बहुत साल पहले, हजारों साल पहले बाघ के शरीर पे धारियां नहीं होती थीं। बाघ बहुत तेज भागने वाला एक सुंदर जानवर था। क्या था? अब तो आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा। ये जानवर कैसा था? बहुत सुंदर जानवर था। वह पानी में अपनी परछाई देखता और बहुत खुश होता था। वो जब जाता पानी पीने, तालाब पे जाता, नदी पे पानी पीने, तो उस पे जब वो पानी पीता तो अपनी परछाई उसकी दिखती ना, जब देखिए पानी पी रहा तो उसकी परछाई तालाब पे दिख रही है ना, तो वो बहुत खुश होता था। वो अपने आप को देख करके परछाई में बहुत खुश होता था। कहता था वाह मेरा शरीर कितना सुंदर है। वो अपने आप को देख करके अपने आप में ही बोलता था कि वाह मेरा शरीर कितना सुंदर है। बाघ से सभी जानवर डरते थे क्योंकि वो बहुत खूंखार था। बाघ क्या होता? बहुत ही खूंखार जानवर है, इसीलिए उससे सभी जानवर डरते हैं। लेकिन नदी पर जब एक बैल पानी पीने आता तो बाघ उससे बहुत डरता था। उसका भारी भरकम शरीर और लंबे लंबे सींग देखकर बाघ मन ही मन बहुत घबराता। अब बाघ तो छोटा, और जब वो बैल को इतने बड़े को देखता, जो बैल तो इतना बड़ा होता, जब वो इतने बड़े बैल को देखता तो बाघ डर जाता। वो जब वो पानी पीने आता बैल भी उस तालाब पे, तो बाघ क्या करता? उसको देख करके डर जाता था। वो सोचता था ये इतना बड़ा भरकम भारी शरीर लिए हुए, लंबे लंबे सींग, इन सब चीजों को देख करके डर जाता था। एक दिन बाघ ने देखा कि एक आदमी ने बैल को हल में जोत रखा था और वह एक चाबुक से उसे हाँक रहा था। देख रहा है ना, जब वो बैल किसान लिए हुए हैं और उसको हाँक रहा है एक चाबुक से मार के, और खेत की जुताई कर रहा है। ये सब वो देख रहा था। अब वो सोच रहा, अरे इतने मजबूत जानवर को एक कमजोर आदमी ने गुलाम बना रखा है। मैं तो इससे बेकार ही डरता था। अब वो सोच रहा है कि ये तो इतना भारी भरकम जानवर है और इससे मैं फालतू डरता था। ये तो इतना सा जो आदमी है वो इनको गुलाम बनाए, उसको चला रहा है, मार रहा है, तो मैं तो फालतू इससे डर रहा था। वो कह रहा मैं इससे फालतू डर रहा था, मुझे नहीं डरना चाहिए, सोच रहा है मन में। दूसरे दिन नदी पर पहुंचे तो अरे तुम उस कमजोर आदमी से इतना क्यों डरते हो? अब ये जो आपका बाघ है वो बैल से पूछ रहा है। बैल से क्या पूछ रहा है कि अरे तुम उस कमजोर आदमी से इतना क्यों डरते हो? कह रहा कि वो जो किसान उनको मार रहा था चाबुक से, तो बैल से पूछ रहा है कि तुम उस कमजोर आदमी से क्यों डरते हो? बैल से बाघ पूछ रहा है। हाँ, अब बैल क्या जवाब देता है? हाँ मैं डरता हूँ, वह हमसे कमजोर है पर उसके दिमाग के कारण वह सबसे ताकतवर है। क्या कह रहा बैल? कि वो अपने दिमाग के कारण, उसका जो दिमाग है उस दिमाग के कारण वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इंसान का दिमाग और जानवर के दिमाग पे फर्क तो होता ही है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इंसान का दिमाग अलग होता है और जो आपका जानवर है उसका दिमाग अलग होता है। इंसान का दिमाग क्या होता है? शार्प होता है, बहुत तेज होता है। इसलिए कह रहा है कि हाँ मैं उससे डरता हूँ, वह हमसे कमजोर है पर उसके दिमाग के कारण वह सबसे ताकतवर है। उसके पास जो दिमाग है उस दिमाग से वो सबसे ताकतवर है, बैल बाघ को बता रहा है। बाघ ने अगले दिन आदमी को रास्ते में घेर लिया। बाघ ने क्या किया? बाघ अब उस आदमी के पास पहुंचा। बाघ ने अगले दिन क्या किया? आदमी को घेर लिया। मुझे तेरा दिमाग चाहिए। अब क्या कह रहा है वो बाघ? उस आदमी से कह रहा, किसान से कह रहा है,
उसने सोचा कि लगता है इसका दिमाग जो है वो बहुत ताकतवर है, तो वो गया उसके पास। बाघ जो गया कह रहा मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए, जल्दी से दे दो वरना तुम्हें खा जाऊंगा। बाघ कह रहा है किसान से कि अपना दिमाग मुझे दे दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। आदमी ने चालाकी से काम लिया। ओ मेरा दिमाग चाहिए बाघ भाई, लेकिन वह तो घर पर ही रखा है। लो, वो किसान चालू था, उसने कहा कि आप तुम्हें दिमाग चाहिए, दिमाग तो मैं घर पे ही रखाया, इसलिए अब तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट आगे की स्टोरी आप लोग इसको रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए ये SW है। नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट डे रीड कराऊंगी। ओके, थैंक यू।